ग्वालियर में पीडीएस गेहूं से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्टर के 70,000 का भुगतान न होने पर उसने सरकारी गेहूं को ही बंधक बना लिया। वहीं 3 महीने तक जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि ट्रांसपोर्टर की ही सूचना पर अब जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद सिंह भदौरिया के नेतृत्व में मौके पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक निजी गोदाम से 11 लाख से अधिक कीमत का 860 बोरियों में भरा 435 क्विंटल सरकारी गेहूं जब्त किया गया है। ग्वालियर में गरीबों के लिए भेजा गया सरकारी पीडीएस गेहूं एक बड़े घोटाले की भेंट चढ़ गया। रायसेन जिले से 26 जून को 860 बोरियों में भरा 435.17 क्विंटल गेहूं ग्वालियर रवाना तो किया गया, लेकिन कभी यह अपने गंतव्य यानी सरकारी वेयर हाउस तक पहुंचा ही नहीं। 3 महीने तक गेहूं का कोई अता पता नहीं था और खाद्य विभाग भी बेखबर बना रहा। अब खुलासा हुआ है कि गेहूं ट्रांसपोर्टर को भुगतान नहीं मिलने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 6 में स्थित एक निजी गोदाम में बंधक बनाकर रखा गया था। यह गेहूं वृहताकार सेवा सहकारी समिति कामतौन के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन 70,000 रुपए का भाड़ा न मिलने पर अंतिम ट्रांसपोर्टर शिव सिंह राठौर ने इसे सरकारी गोदाम के बजाय अपने निजी गोदाम में रखवा दिया। इस पूरे मामले में लापरवाही और गड़बड़ी की परतें खुलने लगी हैं। सबसे बड़ी बात, 3 महीने तक खाद्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब ट्रांसपोर्टर ने खुद सूचना दी तब जाकर जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए 11,70,000 रुपए मूल्य का गेहूं जब्त किया। अब सवाल ये है कि आखिर सरकारी गेहूं प्राइवेट गोदाम तक कैसे पहुंचा? इस चूक में कौन कौन जिम्मेदार है? रायसेन और ग्वालियर की संयुक्त जांच टीम इस पूरे मामले की परतें खोलने में जुट गई है और कई अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये रायसेन से हमने लोड किया था, जिसपे ये अपने मैसी ट्रांसपोर्ट है। हमने फाइन ट्रांसपोर्ट को गाड़ी दी। फाइन ट्रांसपोर्ट ने मैसी ट्रांसपोर्ट से हमारी गाड़ी भरवाई। फाइन ट्रांसपोर्ट पे करीब 3.25 लाख रुपए का हमारा पेमेंट था। इसको करीब 1-1.5 साल हो चुका था। बराबर इससे पैसा मांग रहे थे और वो पैसा देने में यह आनाकानी कर रहा था कि आपको दे देंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था इस चीज़ में। उसके बाद में 25 जून को हमारी गाड़ी हुई थी लोड, करीब 27 जून को आ गई थी। हमने बोला कि हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट करिए हमारा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करवाते हैं, आप है ना इस माल को खाली करवा दो। मैंने कि माल तो खाली हो जाएगा आपका, पर है ना जो हमारा इसका भाड़ा है वो तो दे दिए आप। वो बोला कि हमने फाइन ट्रांसपोर्ट को पेमेंट कर दिया। फाइन ट्रांसपोर्ट के पास से हमारा कोई भी पेमेंट नहीं आया और तो इस वजह से हमने ये माल उतार लिया। उतारने के बाद में हमने पहले अपने नज़दीकी थाने में इसकी इत्तला की, एक आवेदन दिया। फिर उसके बाद में एक वकील के द्वारा एक नोटिस भी भेजा। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर उसके बाद में हमको किसी ने बताया कि आप है ना एक काम करिए कि खाद्य विभाग ऑफिस जाइए और उनको ये सारी जो आपकी सूचना है तो वहाँ गए हम। तो फिर खाद्य विभाग की टीम हमारे साथ नहीं आई। कहाँ रखा हुआ है माल, कहाँ जा रहा है? ट्रांसपोर्ट नगर में रायसेन से सरकारी गोदाम से गेहूं लाकर यहाँ उतार लिया गया है। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये शासकीय गेहूं है तो हम मौके पर गए। वहाँ उन्होंने कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। तो उसमें दस्तावेज और वहाँ जो गोदाम में गेहूं रखा हुआ था उसको हमने देखा तो वो जो बारदाना था शासकीय था और उस पर MP SC की स्टेंसिल्स भी लगी थी और सिलाई भी थी, तो स्पष्ट था कि शासकीय गेहूं है। उस पर लगे टैग जो कि वृहताकार सेवा सहकारी समिति कामतौन के द्वारा खरीदा 2023-24 में खरीदा गया गेहूं था और खरीदी के अंदर गोलवार वेयर हाउस से ये निकलकर, रायसेन के गोलवार वेयर हाउस से निकलकर ये ग्वालियर के श्रीमेष्टा वेयर हाउस में जमा होने के लिए गेहूं 26/6/2025 को निकला था और वो गेहूं समय पर यहाँ नहीं उतारा गया, नहीं पहुँचा। उस संबंध में हमने उस माल को जब्ती में लिया है और उसको नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक की सुपुर्दगी में दिया गया है। आगामी जांच प्रक्रिया अंतर जिला होने के कारण रायसेन का जिला और ग्वालियर जिला 2 जिले होने के कारण कार्रवाई प्रचलन में और इसको भोपाल भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा।
तो सवाल यही है कि गरीबों के हक का अनाज आखिर 3 महीने तक प्राइवेट गोदाम में बंधक कैसे बना रहा और विभाग को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी बड़ी मिली भगत का हिस्सा? जांच के नतीजे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अब इस मामले में कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ग्वालियर से मोनू राठौर की खास रिपोर्ट।